रवि और अंजलि की अभी 2 साल पहले ही शादी हुई थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही रवि को एक बड़ी बीमारी के साथ ही उसे बोलने की बीमारी भी हो चुकी थी। ये बीमारी उसे अचानक ही हो गई थी और रवि का सरकारी अस्पताल में इलाज चलने के बावजूद भी उसकी दवाइयों में बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च होने लगे थे। तभी डॉक्टर ने अंजलि को यह राय दी कि आपको इनका इलाज अब प्राइवेट हॉस्पिटल में ही करवाना चाहिए, वरना इनकी याददाश्त बहुत जल्द चली जाएगी और फिर इन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये सब सुनकर अंजलि बहुत ही ज़्यादा रोने लगी और फिर वो ये सोचने लगी कि प्राइवेट अस्पताल में रवि को भर्ती करवाने के वो इतने पैसे कहाँ से लाएगी, क्योंकि रवि का परिवार कोई ज़्यादा पैसे वाला नहीं था। उनके माता पिता भी अब बूढ़े हो चुके थे और जब रवि नौकरी करता था तब उनका परिवार सही ढंग से चल पाता था, लेकिन अब तो वो भी बीमार था। अब अंजलि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब उसने ये सोचा कि कुछ दिनों के लिए रवि की दवाई लेकर उसे घर पर ही ले जाती हूँ, फिर बाद में भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा। अब कुछ दिन बीत गए मगर अंजलि को रवि के इलाज के लिए कहीं से भी पैसे नहीं मिल पाए और उसकी तबीयत भी अब ज़्यादा खराब होने लगी थी। और रवि ने भी अंजलि से ये कह दिया था कि अंजलि, तुम अब मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर लो। मेरा इलाज अब इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा और वैसे भी इतना पैसा कहाँ से आएगा कि मेरा इलाज हो जाए। इससे तो अच्छा होगा कि मैं मर ही जाऊं। इतना सुनते ही अंजलि ने रवि के होठों पर अपनी अंगुलियां रख दी और आंखों में आंसू लिए वो अपने पति रवि से ये कहने लगी कि रवि, तुम चिंता मत करो। अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मगर मैं तुम्हारा इलाज करवा कर ही रहूँगी। ये सुनकर पति रवि के भी आंखों में आंसू आ गए और वो भी खूब रोता हुआ अपनी पत्नी अंजलि के सीने से लिपट गया। तभी अगले ही दिन अंजलि नौकरी ढूंढने निकल गई। नौकरी के पैसों से क्या हो पाता, मगर फिर भी घर का खर्च और रवि की दवाइयाँ तो आ ही सकती थी। लेकिन ये क्या, 2 दिन तक घूमने के बाद भी अंजलि को नौकरी नहीं मिली। अब अंजलि बहुत ज़्यादा उदास होकर एक बड़ी कंपनी के बाहरी सड़क पर बैठ गई। तभी वहाँ उस कंपनी के मालिक की कार आकर रुकी और फिर उसके ड्राइवर ने जोर से गाड़ी का हॉर्न बजाया। तो जैसे ही कंपनी का गेट खुलते ही ड्राइवर कार को अंदर ले जाने लगा। वैसे उस कंपनी के मालिक ने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखकर उसे गाड़ी रोकने के लिए कहा, क्योंकि उस कंपनी के मालिक की नज़र सीधा उस कंपनी के बाहर बैठी हुई अंजलि पर चली गई। अंजलि दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसके गोरे बदन पर उसका पीला सूट बहुत ही अच्छा लग रहा था और तो और शायद अंजलि ने सूट कुछ ज़्यादा ही टाइट पहन रखा था, जिसकी वजह से वो अपने सूट को बार बार इधर उधर खींचकर ठीक कर रही थी। ये सब देखकर उस कंपनी के मालिक की नीयत उस खूबसूरत अंजलि पर गंदी हो चुकी थी। तभी वो मालिक अंदर जाकर उस लड़की अंजलि को कंपनी के अंदर बुलाता है। तो जैसे ही अंजलि उस बड़ी कंपनी के मालिक के रूम में आकर उनको नमस्ते कहती है, वैसे ही वो कंपनी का मालिक अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या बात है, तुम कुछ परेशान सी होकर बाहर क्यों बैठी थी? अगर तुम कुछ परेशान हो तो प्लीज़ मुझे बता सकती हो। ये सुनते ही अंजलि की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो उन्हें अपने पति की बीमारी की सारी बातें बता देती है। और फिर वो ये भी कहती है कि सर, इस समय मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है, मगर कोई मुझे नौकरी देकर राज़ी नहीं है, क्योंकि मुझे काम करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए ये सुनकर उस कंपनी के मालिक ने उसी समय अंजलि को अपनी सेक्रेटरी की नौकरी दे दी। तभी अंजलि ने उन्हें थैंक्स कहा और उनके आगे हाथ जोड़ने लगी। तभी उसके सर ने अंजलि का हाथ पकड़कर पूछा कि अरे, बातों ही बातों में मैं तो तुम्हारा नाम ही पूछना ही भूल गया। तो अंजलि ने उन्हें कहा कि सर, मेरा नाम अंजलि है। तो उसके सर ने कहा कि अंजलि, मेरा नाम रोहित है और अब से तुम मुझे सर नहीं रोहित कहकर बुला सकती हो। ये कहकर रोहित ने अंजलि की कमर पर हाथ रखकर ये कहा कि अंजलि,
अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पति को बिल्कुल ठीक करवा दूंगा और जितना भी पैसा खर्चा होगा मैं तुम्हारे पति के इलाज में पैसों को पानी की तरह बहा दूंगा। बस तुम्हें मुझसे ये वादा करना होगा कि मेरे यहाँ से तुम कभी भी नौकरी नहीं छोड़ोगी और कभी कभी मेरे साथ कंप्रोमाइज भी करोगी। इतना सुनते ही अंजलि ने रोहित का हाथ हटाकर उससे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और अपनी आंखों में आंसू लिए उससे ये कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हो, मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ काम। ये कहकर वो वहाँ से रोती हुई अपने घर चली गई और घर जाते ही अंजलि ने क्या देखा कि उसके पति की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। तभी वो जल्दी से उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गई, लेकिन डॉक्टर ने अंजलि से कहा कि तुम जल्दी से 10 लाख रुपए का इंतज़ाम करो, अब इनके दिमाग का एक बड़ा ऑपरेशन होगा, वरना अब इनकी यादाश्त के साथ साथ इनकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर अंजलि को चक्कर आने लग गए और अब वो रोती हुई ये सोचने लगी कि 10 लाख मैं कहाँ से लाऊंगी। तो डॉक्टर ने दोबारा पूछा कि बोलो मैडम क्या करना है। तब अंजलि अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि डॉक्टर आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं 2 घंटे में पैसे लाती हूँ। ये कहकर वो उस बड़ी कंपनी के मालिक रोहित के पास दोबारा चली गई और सीधा उसके केबिन में चली गई। रोहित समझ गया था कि अंजलि मान चुकी है। तभी रोहित सीधा उसे अपने पर्सनल रूम में ले गया और उसकी साड़ी खोलते हुए पूछने लगा कि क्या हुआ जाने मन, अभी तो तुम ये सब करने के लिए मना कर रही थी, अब क्या हुआ। तो अंजलि ने आंखों में आंसू लिए कहा कि रोहित सर मुझे अभी की अभी 10 लाख रुपए चाहिए, 2 घंटे बाद मेरे पति का ऑपरेशन है और मैं हमेशा के लिए तुम्हारी, फिर चाहे तुम मेरे साथ जो मर्जी करो, बस मेरे पति को बचा लो। उनको बचाने का अब और कोई रास्ता नहीं मेरे पास, शायद उस ईश्वर की भी यही मर्जी होगी, तभी तो उन्होंने तुम जैसे लोगों को इतना पैसा दिया है ताकि तुम जैसे लोग हम जैसी मजबूर लड़कियों का इस्तेमाल कर सके। अगर इतना पैसा वो ईश्वर हमें देता तो आज मुझे तुम्हारे पास नहीं आना पड़ता। तभी रोहित अंजलि से उस हॉस्पिटल का नाम पूछता है जिसे अंजलि का पति एडमिट था और उसी समय रोहित ने उस हॉस्पिटल के डॉक्टर को फ़ोन करके ये कहा कि जल्दी से जल्दी अंजलि के पति का ऑपरेशन कर दिया जाए। ये कहकर रोहित ने अपने एक आदमी को फ़ोन करके उस हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए लेकर भेज दिया। इसके बाद अंजलि खूब ज़्यादा रोती हुई जल्दी जल्दी अपने कपड़े खोने लगी और अपने सारे कपड़े खोने के बाद वो रोहित के सामने खड़ी हो गई। रोहित ने जब उसे बिना कपड़ों के देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने इतनी सुंदर लड़की अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी और कुछ ही देर में वो एक जंगली भेड़िए की तरह अंजलि के साथ वो सब करने लगा जिस पर सिर्फ अंजलि के पति का ही हक था। लेकिन अंजलि भी क्या करती, पति के मरने से तो अच्छा था कि वो अपने आप को बेचकर अपने पति को बचा लिया। अब 1 हफ्ते में ही अंजलि का पति रवि बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन जब उसे ये पता लगा कि उसके इलाज में 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं तो उसने अंजलि का हाथ अपने सिर पर रखकर पूछा कि अंजलि सच सच बताना कि तुम इतना पैसा कहाँ से लाई। तभी अंजलि घबरा गई और उसने अपनी आंखों में आंसू लिए दूसरी तरफ मुंह फेर लिया और बात को पलटते हुए कहने लगी कि रवि जल्दी घर चलो, डॉक्टर ने तुम्हें छुट्टी दे दी है। ये देखकर रवि को थोड़ा शक हो गया और उसने दोबारा कहा कि तुम्हें मेरी कसम अंजलि, तुम सच सच बताओ कि तुम 10 लाख रुपए कहाँ से लाई थी। तब अंजलि ने हार कर अपने पति रवि को उसके बॉस रोहित की सारी बात बता दी और फिर ये भी कहा कि रवि तुम्हें बचाने का मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था। इतना सुनते ही उसके पति रवि ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और गुस्से ही गुस्से में रवि ने अंजलि से ये भी कहा, अंजलि तुम तो मुझे जीते जी ही मार दिया, मुझे बचाने का तुम्हारा ये एक गलत रास्ता था, अब तुम्हें मेरे साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है, निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से। ये सुनते ही अंजलि न जाने बिना बोले कहाँ चली गई। उस दिन के बाद से वो रवि को कभी नहीं मिली और उसके पति रवि ने सही किया या गलत ये आप लोग ही तय करेंगे। धन्यवाद।